प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। हम बीएससी सेकेंड ईयर कोऑर्डिनेट पेपर के बारे में चर्चा करते हैं। यूनिट फर्स्ट के अंदर हडमानिया पैलिडा, इसका जोलॉजिकल नेम। हडमानिया की बाह्य संरचना, हडमानिया का टेस्ट, बाह्य कवच, कवच के अंदर उसका एक्सोस्केलेटन और स्पिक्यूल्स। हडमानिया की खोज एसएम दास ने, पैलिडा की खोज एसएम दास ने 1934 में की। वैसे 1891 में हर्डवान नाम के साइंटिस्ट ने जीनस हडमानिया की खोज की। उसी हडमान के नाम के आधार पर इसका जीनस जेनेरिक नेम हडमानिया है। इसे बोलचाल की भाषा में समुद्री फव्वारा भी कहते हैं। ये जो समुद्री फव्वारा इसलिए कहते हैं कि इसके दोनों सिरों की तरफ से जो एट्रियम होता है उससे उत्सर्जी पदार्थ तेजी से फव्वारे की तरह निकलता है, इसलिए बोलचाल में इस जंतु का नाम सी स्क्विड रखा गया है। सबसे पहले इसके हम क्लासिफिकेशन को देखें तो हडमानिया फाइलम कॉर्डेटा में पाया जाता है, क्योंकि इसके अंदर जीवन की किसी न किसी अवस्था में नोटोकॉर्ड पाई जाती है। सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा का है। यूरो मीन्स टेल। वे कॉर्डेट जंतु जिनके टेल रीजन के अंदर ही सिर्फ नोटोकॉर्ड पाई जाती है उनको यूरोकॉर्डेट्स में रखते हैं। क्लास इसकी है एसिडेशिया। सब क्लास है इसकी यूरोगोना। ऑर्डर है इसका स्टोडाइलोब्रैंकिएटा। फैमिली है पाइयूरिडी। जीनस हडमानिया। हम जिस स्पीसीज को पढ़ते हैं ये पैलिडा कहलाता है, यानी पैलिडा मॉरिशियाना। इसको पैलिडा सिलोनिका भी कहते हैं। गहरे जल के अंदर पाया जाता है सिलोनिका, जबकि पैलिडा मॉरिशियाना छिछले जल के अंदर, थोड़े उथले जल के अंदर पाया जाता है। अब हम इसका लेते हैं स्वभाव और आवास। प्राय एकल जंतु है, सॉलिटरी है, स्थिर है, सेसाइल है, किसी पत्थर चट्टान आदि से चिपका हुआ पाया जाता है। कभी कभी ये जो पानी के अंदर गैस्ट्रोपोड्स होते हैं उनके शरीर के कवच के ऊपर भी चिपक जाता है। जैसे टर्बेनेला नाम के गैस्ट्रोपोड के कवच के ऊपर खोल से ये कमेंसिल की तरह संलग्न हो जाता है, सहभोजिता के रूप में भी होता है। इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए सुविधा मिलती है और बदले में उस गैस्ट्रोपोड को सुरक्षा मिलती है। इस प्रकार का जो जीवन होता है वो सहजीवन कमेंसल कहलाता है। सीलियरी फीडर होता है, अर्थात इनके जो अपर्चर होते हैं बॉडी के ऊपर, सीलिया रोल प्ले करते हैं फूड पार्टिकल को कलेक्ट करके फिल्टर करने का। माइक्रोफेगस है, अर्थात बहुत सूक्ष्म जंतुओं का भक्षण करने का कार्य करता है। उभयलिंगी प्राणी अर्थात हर्मेफ्रोडाइट है। नर और मादा जननांग जनद एक ही जंतु के अंदर पाए जाते हैं। इस अवस्था को उभयलिंगिता या हर्मेफ्रोडिटिज्म कहते हैं। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, अर्थात जीवन के अंदर किसी न किसी अवस्था में लार्वल स्टेज पाई जाती है। जिन जंतुओं के अंदर लार्वल स्टेज नहीं मिलती उसको प्रत्यक्ष विकास डायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं, जबकि जिन जंतुओं के अंदर लार्वा पाया जाता है उसको हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। हडमानिया की एक और विशेषता होती है, उसे प्रतिगामी कायांतरण कहते हैं। प्रतिगामी कायांतरण का तात्पर्य है रेट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट, अर्थात लार्वा अधिक विकसित होता है और एडल्ट कॉर्डेट के गुणों में तुलनात्मक रूप से कम विकसित होता है। इसलिए जब लार्वा अधिक विकसित हो और वयस्क अपेक्षाकृत कम विकसित हो
तो ऐसे कायांतरण को हम प्रतिगामी कायांतरण करते हैं, जबकि सामान्य तौर पे लार्वा कम विकसित होता है और वयस्क अधिक विकसित होता है। इस प्रकार के कायांतरण को प्रगामी कायांतरण कहते हैं। तो हडवानिया की एक इम्पोर्टेंट विशेषता होती है प्रतिगामी कायांतरण का जीवन में पाया जाना। ये आपके यूनिवर्सिटीज़ के जो क्वेश्चन पेपर आते हैं उसमें प्राय छोटे प्रश्न के तौर पर या बड़े प्रश्न के तौर पर पूछा जाता है, और हम इस टॉपिक के अंदर इसको बाद में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। हैबिटेट के बाद हम अब इसकी लेते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। शेप एंड साइज बाई संरचना में ये चतुर्भुज आकार का होता है, रेक्टेंगुलर इसकी संरचना होती है। जैसे आप इस चित्र के अंदर देख रहे हैं कि ये चतुर्भुज आकृति का ऐसे दिखता है, तो रेक्टेंगुलर शेप है, आलू की तरह दिखता है या थोड़े बटुए के समान इसकी आकृति है। एडल्ट की जो साइज होती है वो 9.5 सेंटीमीटर लंबा होता है, 7 सेंटीमीटर ये चौड़ा होता है और लगभग 4 सेंटीमीटर मोटा होता है। जबकि थोड़ा और वयस्क और प्रौढ़ जंतु जो होता है वो अपेक्षाकृत थोड़ा और लंबा चौड़ा और मोटा होता है। इसके बाहर की तरफ एक हार्ड स्ट्रक्चर पाई जाती है, इस स्ट्रक्चर को टेस्ट कहते हैं, कवच कहते हैं। ये जो टेस्ट के अंदर बहुत सारी रुधिर वाहिकाएं संभरित होती है, इसके कारण ये थोड़ा सा हल्का गुलाबी सा दिखता है, क्योंकि टेस्ट में वेस्कुलर एम्पुली होती है, उसके अंदर रेडिश कलर के चकते पाए जाते हैं, उसके कारण हल्का गुलाबी रंग इसकी संरचनात्मक रूप से दिखने लगता है। इसके शरीर को यदि हम डिवाइड करें तो इसका शरीर प्राय 2 भागों में बांटा जाता है। एक ये ऊपर का हिस्सा है, इसको बॉडी प्रॉपर कहते हैं, और एक इसका नीचे का आधारी हिस्सा है, बेसल पार्ट, जिसे हम फुट कहते हैं। ये किसी सतह से चिपका रहता है। तो बॉडी के अंदर इसके 2 पार्ट हुए, बॉडी प्रॉपर यानी मुख्य शरीर, और नीचे का हिस्सा पात। अब इसके जो शरीर होते हैं उसकी कई सारी सतहें होती है। ये एंटीरियर, पोस्टीरियर और डॉर्सो वेंट्रल सतह होती है। तो ये जो शरीर की सतह नज़र आ रही है ये एंटीरियर है, तो इसके बिल्कुल विपरीत ये एंटीरियर हो गई, ये सतह हो गई आपकी इसके पोस्टीरियर। और जिस तरफ इसका छिद्र एट्रियम पाया जाता है ये सतह इसकी डॉर्सल हुई और इधर वाली सतह इसकी वेंट्रल हुई। तो एंटीरियर, पोस्टीरियर, डॉर्सो वेंट्रल पोजीशन के अंदर इसकी सतह पाई जाती है। ये जो इसका एंटीरियर पार्ट होता है, इस तरफ एक छिद्र रेक्टेंगुलर रूप में पाया जाता है, इसी को माउथ कहते हैं। इसी को हम इनकरंट ओपनिंग भी कहते हैं, यही इसका माउथ होता है। इसी को ही हम, जिस सरफेस पर ये माउथ खुलता है उसे ब्रैंकियल साइफन कहते हैं। तो ये माउथ जिस सरफेस पे खुल रहा है ये एक्सकरंट ओपनिंग हुई, और ये जो साइफन पाया जा रहा है इस तरफ, इसको ब्रैंकियल साइफन कहते हैं। जबकि डॉर्सल साइड में ये जो साइफन पाया जाता है इसको एट्रियल या क्लोइकल साइफन कहते हैं, जो कि लगभग 1.5 सेंटीमीटर होता है। इस पे भी चतुर्भुजाकार 4 लिप्स पाए जाते हैं, और इस लिप्स के बीच में एक छोटा सा अपर्चर है। ये जो छोटा सा अपर्चर होता है इसको एट्रियल अपर्चर या एक्सकरंट ओपनिंग, बहिर्वाही छिद्र कहते हैं। तो अंतर्वाही छिद्र से जलधारा अंदर की तरफ आती है, ये ऐसे आई, और बहिर्वाही छिद्र से जलधारा ऐसे बाहर की तरफ निकलती है। तो अंतर्वाही और बहिर्वाही छिद्र इसके अंदर पाए जाते हैं। अंतर्वाही छिद्र के द्वारा जलधारा ब्रैंकियल साइफन होते हुए अंदर प्रविष्ट कर रही है, और एक्सकरंट साइफन के थ्रू जलधारा बाहर की तरफ निकलती है। फिर ये जो बॉडी प्रॉपर होता है ये इसका दूरस्थ भाग कहलाता है, जबकि बेसल पार्ट
इसका प्रॉक्सिमल पार्ट कहलाता है। ये नीचे की तरफ जो सतह पाई जाती है ये चट्टान आदि से चिपका हुआ होता है, ये यानी ये बेसल हिस्सा हो गया, ये बॉडी प्रॉपर हो गई। और एक और विशेषता कि ये जो सबसे बाहर की तरफ गुलाबी रंग का कवच ये टेस्ट कहलाता है। और इस टेस्ट के अंदर की तरफ ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये मेंटल कहलाता है। ये तो अंदर और बाहर कवच, और इस टेस्ट नामक जो आवरण होता है ये सेलुलोज से मिलकर बना होता है हड़मानिया के अंदर। अब यदि हड़मानिया की स्ट्रक्चर के अंदर हम काट काट के देखें कि किस प्रकार से इसकी काट होती है, कैसे ये विकसित होता है, तो इसकी पूरी संरचनात्मक जो संरचना होती है वो आपकी एंटीरियो डॉर्सल और डॉर्सोवेंट्रल पोजीशन में इसके अंदर की गुहा एट्रियम कहलाती है। इसका जो ये टेस्ट होता है, ये देखिए जो बाहर का कवच अपन ने संरचना में देखा था, ये टेस्ट लगभग 4 से 8 सेंटीमीटर मोटा होता है, बड़ा सॉफ्ट होता है। जो बच्चा होता है उसके अंदर टेस्ट पारदर्शी होता है, जबकि वयस्क में थोड़ा सा ये अपारदर्शी हो जाता है, क्योंकि थोड़ा मोटा टेस्ट होने के कारण स्थूल थिकनिंग हो जाती है, उससे ये अपारदर्शी हो जाता है। वयस्क के अंदर कवच थोड़ा झुर्रीदार हो जाता है और संपूर्ण जो फुट होता है, पाँव का हिस्सा, बेसल पार्ट, ये केवल टेस्ट से मिलकर बना होता है। इसका जो बाह्य सरफेस होता है ये गिरता रहता है और मेंटल की एपिडर्मिस से नया टेस्ट भी बनता रहता है। चोल के अंदर एल्गी, हाइड्रोइड्स, कुछ एनिमोन्स, मॉलस्क और बार्नेकल्स आदि भी पाए जा सकते हैं। तो टेस्ट में ये कई सारे जीव पाए जाते हैं। टेस्ट की संरचना देखें तो टेस्ट का जो मैट्रिक्स होता है, ये देखिए टेस्ट है, टेस्ट के अंदर छोटे छोटे ये वेस्कुलर एम्पुली पाए जाते हैं, ये इसके अंदर ये ब्लड भरा रहता है, उसके कारण इसका गुलाबी रंग दिखता है। टेस्ट के अंदर ये देखो कई सारे स्पिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं, इनको मेगा और माइक्रोस्क्लेर कह रहे हैं। और ये डॉटेड एरिया जो आपको नज़र आ रही है ये सारा टेस्ट का मैट्रिक्स होता है। तो टेस्ट के अंदर मैट्रिक्स होता है जो कि ट्यूनिसिन नाम के पॉलीसैकेराइड्स, जो कि सेलुलोज होता है, उससे मिलकर बना होता है। प्रिस्टन नाम के वैज्ञानिक ने 1960 में एक्सरे तकनीक के द्वारा बताया कि यह मैन स्किन में भी मैट्रिक्स पाया जाता है। तो हर्डमानिया एक ऐसा एनिमल किंगडम का जंतु है जिसका चोल ट्यूनिसिन, जो कि एक प्रकार का सेलुलोज होता है, उससे मिलकर बना होता है। जबकि सेलुलोज की एक्जोस्केलेटन प्लांट्स के अंदर सेल वॉल के अंदर पाई जाती है। तो हर्डमानिया एनिमल किंगडम के अंदर एक ऐसा एक्सेप्शनल जंतु है जिसके चोल के अंदर सेलुलोज से मिलकर बना हुआ सब्सटेंस होता है जो कि मैट्रिक्स बनाता है। फिर दूसरी संरचना, इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स पाए जाते हैं, इनको हम कॉर्पसल्स कहते हैं। ये कॉर्पसल्स छितरे हुए रहते हैं, स्फेरॉइड आकृति के होते हैं, ये वैक्यूलेटेड भी होते हैं और ग्रेनुलर भी होते हैं। रिसेप्टर सेल्स, छोटी छोटी शाखाएं, नर्व सेल्स और स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स आदि भी पाई जाती है। इसके अलावा इंटरलेसिंग फाइबर्स भी पाए जाते हैं, अंतर्ग्रंथित तंतुक, जो कि मिलकर एक महीन जाल बनाते हैं, जैसा कि आपको इस चित्र में जाल नज़र आ रहा है, ये भी पाया जाता है। बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, ये ब्लड वेसल्स एनास्टोमाइजिंग तंत्र, अंतरशाखित तंत्र बनाते हैं, जिनके अंतिम सिरे टर्मिनल नोब या एम्पुली बनाते हैं। इन पल्मोनरी टर्मिनल नोब या एम्पुली तुम्बिकाएँ कहते हैं। ऐसा माना जाता है कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा कि ये संरचनाएं अतिरिक्त श्वसनांग या ग्राही अंगों की तरह भी कार्य करती है। तो ये संरचनाएं देखो एम्पुली है, फूली हुई है। तो कुछ वैज्ञानिक इन वेस्कुलर एम्पुली को एक्स्ट्रा रेस्पिरेटरी ऑर्गेनेल के रूप में भी या रिसेप्टर ऑर्गेनेल के रूप में भी कार्य करते हुए मानते हैं। टेस्ट के अंदर नीचे की तरफ बहुत सारी स्पिक्यूल्स पाई जाती है, ये कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। और ये जो स्पिक्यूल्स होती है ये दो प्रकार की होती है। जो आकार में बड़ी होती है इनको मेगा स्क्लेरी कहते हैं, जैसे ये देखो चित्र में मेगा स्क्लेरी।
जो आकार में छोटी होती हैं इनको माइक्रोस्क्लेरी कहते हैं। ये जो मेगास्क्लेरीज होती हैं इनकी आकृति दो टाइप की होती है, स्पिंडल शेप्ड और पिपेट शेप। तो आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर है ये पिपेट की तरह, ये स्ट्रक्चर है जो स्पिंडल की तरह, और इनके अंदर बहुत सारे स्पिक्यूल्स सतह के ऊपर पाए जाते हैं जो कि रो ऑफ स्पाइन कंटिकाओं की होते हैं। जो ये पिपेट शेप्ड की होती है उनके बीच के अंदर एक तुम्बी का फूला हुआ हिस्सा होता है, या तो ये सीधी होती है या ये वक्रित, दो प्रकार की पिपेट शेप्ड की स्पिक्यूल्स पाई जाती है। जबकि माइक्रोस्क्लेरीज होती है आकार के अंदर छोटी होती है, सरफेस एक तरफ इसके अंदर घुंटी नुमा संरचना पाई जाती है, नोब लाइक हेड, और एक सिरा इसका नुकीला होता है। ये जो इसका अंतःकंकाल टेस्ट का जो बनता है ये दृढ़ ढांचा बनाता है, और जो मेंटल को चोल से टेस्ट से जोड़ने का काम करता है, और रुधिर वाहिकाओं को ये पिचकने से भी बचाता है। बॉडी वॉल या मेंटल के अंदर सबसे ऊपर की तरफ जो मेंटल बना होता है उसमें एपिडर्मिस होती है, बीच का हिस्सा इसका मेसेनकाइम होता है, और सबसे अंदर की तरफ इसमें एपिडर्मिस पाई जाती है। सबसे अंदर की तरफ इसमें इनर एपिडर्मिस पाई जाती है। सबसे ऊपर जो एपिडर्मिस होती है ये हेक्सागोनल कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। इसके अंदर नर्व सेल्स भी होती है, मसल फाइबर्स भी होती है। दूसरा भाग मेसेनकाइमल होता है जो ब्रैंकियो एट्रियल मसल्स दोनों स्फिंक्टर के बीच भरा रहता है, और मेंटल के अंदर की तरफ एट्रियल कैविटी को लाइंड करते हुए जो एक सिंगल लेयर होती है उसको इनर एपिडर्मिस कहते हैं। इंटरनल ऑर्गन और विसरा यदि अपन देखें, लेफ्ट साइड के अंदर ये आपको चित्र नज़र आ रहा है, ये लेफ्ट साइड का डायग्राम है हडवानिया के अंदर। और दूसरी तरफ जो आपको चित्र नज़र आ रहा है ये आपके ये तो लेफ्ट साइड का डायग्राम है, और इधर आपको अब नज़र आएगा ये आपके राइट साइड का है। लेफ्ट साइड के अंदर डायग्राम में देखें तो ये दोनों अपर्चर्स के बीच में ये न्यूरल गैंग्लिया पाया जा रहा है, अंदर ये मेंटल है, एन्युलर मसल्स पाई जाती है, स्फिंक्टर मसल्स पाई जाती है, जिससे ये दोनों अपर्चर खुलते और बंद होते रहते हैं। फिर ये बड़ी इंटेस्टाइन पाई जा रही है, इंटेस्टाइन के बीच में ये गोनाड्स पाए जा रहे हैं। यदि हम राइट साइड की तरफ देखें तो ये एट्रियल अपर्चर, ये आपको एट्रियल अपर्चर नज़र आ रहा है, ये ब्रैंकियल अपर्चर नज़र आ रहा है, यहाँ ये न्यूरल गैंग्लिया है, ये एन्युलर मसल्स आदि पाई जा रही है, ये राइट लोब ऑफ लीवर है राइट साइड में, जबकि लेफ्ट साइड में लेफ्ट लोब ऑफ लीवर था। ये यहाँ गोनाड पाया जा रहा है, ये यहाँ हार्ट नाम की स्ट्रक्चर अधर में पाई जाती है, और हडवानिया में हार्ट को हम पेरिकार्डियम कहते हैं। ये इधर राइट गोनाड्स पाए जा रहे हैं। तो लेफ्ट और राइट साइड की ये आंतरिक संरचना इस प्रकार से व्यवस्थित होती है। तो हमने हडवानिया की बाह्य संरचना देखी, हमने हडवानिया के टेस्ट की स्ट्रक्चर और स्केलेटन को पढ़ा, और हमने हडवानिया में स्पिक्यूल्स की स्ट्रक्चर्स को पढ़ा, फिर हमने हडवानिया के इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा। अब हम हडवानिया के अलग अलग तंत्रों को, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है, नर्वस सिस्टम है, सारे भिन्न भिन्न प्रकार के तंत्र हडवानिया के आगे के लेक्चर्स में लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।